बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सा, हसीन सा, प्यारा सा, ब्रांड से भी ज़्यादा प्यारा, बुटीक से भी ज़्यादा प्यारा, डिज़ाइनर स्टाइल एक बहुत प्यारा सा एक कुर्ता बनाएँगे। सारी मैंने तारीफ़ें खुद कर दी हैं। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग भी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो 8 से 9 साल की हम बच्ची का बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी बहनों ने मेरी डिमांड की थी कि प्लीज़ इस साइज़ का बना दें, तो मैंने कहा बहुत जल्द आने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ अभी आपको बता दूँ ब्रांडेड कट पीसेज़ से मैं बना रही हूँ। बहुत सारे ब्रांडेड कट पीसेज़ मेरे पास आए थे और इसमें से काफ़ी ज़्यादा मेरी सारी बहनों ने ये जितने आए थे सब सेल हो गए थे, लेकिन मुझे जिन्होंने मुझसे ऑर्डर पे बनवाने थे मैंने उनके लिए लाज़मी अलग कर दिए थे। तो कुछ अभी ईद पे बना रही हूँ, कुछ बकरा ईद पे भी बनाऊँगी, अलग-अलग साइज़ेज़ में बच्चियों के, ठीक है? अब ये जिस तरह के पीसेज़ आए थे ना, तो लंबाई में तो ये अच्छे खासे थे, हम बड़ों के भी ड्रेसेस बन जाएँ। लेकिन चौड़ाई में जो थी ना इनकी टोटल विड्थ 13 इंच थी, इसी साइज़ के सारे पीसेज़ थे, ठीक है? अब यहाँ पर मैं उसके हिसाब से सारी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। अभी आपको बता दूँ शॉर्ट लेंथ कुर्ता बनाऊँगी क्योंकि नीचे मैंने फ्लेयर्ड प्लाज़ो बनाया है और इसीलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर शॉर्ट लेंथ कुर्ता अच्छा लगता है, तो आपने 1 से 2 इंच मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखी है लेंथ, ठीक है? अब यहाँ पर ये हैं सेंटर पैनल्स, हम यहाँ पर पैनल स्टाइल कुर्ता बनाएँगे, तो सेंटर पैनल्स की जो विड्थ है ना, तो वो मुझे 4 इंच और उसमें 0.5 इंच, तो 4.5 इंच है 4 फोल्ड फैब्रिक में, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप इसको ओपन कर दें, तो फ्रंट की ये भी 9 इंच विड्थ है और बैक की भी 9 इंच विड्थ है, ठीक है? तो मैंने आपको पूरी की भी बता दी और फोल्ड करके भी बता दी, यानी 4 फोल्ड में भी बता दी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें दोनों साइड के ऊपर जब हम हाफ-हाफ इंच मार्क कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सेंटर में बनेगी 8 इंच विड्थ, ये 9 इंच है, ठीक है? 8 इंच विड्थ बनेगी और 8 इंच का हाफ होता है हमारे पास जो है वो 4 इंच, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैं आपको 16 इंच बता रही हूँ, वो ये बता रही हूँ कि जो मुझे बस्ट साइज़ रखना है, चेस्ट साइज़ रखना है, वो 16 इंच रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारी उसका हाफ़ लिया है, ठीक है? तो आपने भी उसी हिसाब से लेना है, जो भी आपकी बच्ची की ऐज हो, साइज़ हो। यहाँ पर मैं अभी आपको बता दूँ, लाज़मी मुझे पता है आप लोग साइज़ेज़ पूछते हैं कि इसके मेज़रमेंट्स बता दें, इस साल की बच्ची के बता दें। तो सारे साइज़ेज़ में मैं वीडियोज़ दोनों चैनल्स के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, कमल किड्स के ऊपर भी और इस चैनल के ऊपर भी। तो साइज़ेज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको स्टार्ट में मैंने बता दिया। लेंथ मैंने आपको बताया मैंने शॉर्ट रखी है तो 27 इंच में यहाँ पर लेंथ रखूँगी बिल्कुल तैयार, तो उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन का रखा है, तो 28.5 इंच में लेंथ रख रही हूँ, ठीक है? अगर आपने लॉन्ग लेंथ बनानी हो तो आप 1.5-2 इंच बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 4 फोल्ड में मेरे पास यहाँ पर सेंटर पैनल्स हैं और ये जो दूसरे मैंने साइड में रखे हैं, तो ये मैंने मेंशन भी कर दिया, ये मेरे पास हैं साइड पैनल्स, ठीक है? ये भी मेरे पास इस तरह से 4 फोल्ड में है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स आपको बताऊँगी। अच्छा ये मैंने आपको दिखा दिया, 4.5 इंच थे हमारे पास सेंटर पैनल्स, तो इसी तरह से 4.5 इंच के ऊपर ही हमने निशान लगाना है साइड पैनल्स के ऊपर, ठीक है? फिर उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वो टोटल ली है हमने साइड पैनल्स की चौड़ाई 6 इंच, ठीक है? अब ये देख सकते हैं आप, 8-8 इंच हमारा बस्ट साइज़ आ जाएगा, यानी कि जब हमारी ये साढ़े 4 इंच है ना, हाफ-हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर भी आएँगे ना, जब पैनल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो 4 इंच हमारी सेंटर पैनल की चौड़ाई बनेगी, 4 इंच हमारी साइड पैनल की बनेगी, तो ये कितने हो गए 8 इंच। 8 इंच का डबल हो जाता है 16 इंच, तो हमने वही चेस्ट साइज़ रखना है 8 इंच, यानी कि 16 इंच अराउंड पूरा घुमा के। और जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है साइड पैनल्स वो मार्जिन के लिए लिया हुआ है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप सबको ये मुझे कहते रहते हैं कि आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो बस कोशिश ये होती है कि वीडियो बना के बंदा ना निकल जाए, बंदा कोशिश करे कि सामने वाला जब देख रहा है तो हर कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर शोल्डर जो मैंने लिए हैं, वो शोल्डर का निशान लगाया है 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं मैंने 6 इंच। अच्छा, शोल्डर का जब निशान लगाते हैं, ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं और उसके बाद जितना भी दरमियान में गैप बनता है, तो हाफ से पौने इंच हम शोल्डर डाउन का निशान लगाते हैं, ठीक है? अब जो चेस्ट साइज़ रखना है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं 8 इंच रखूँगी यहाँ पे चेस्ट साइज़, ठीक है? तो उसमें प्लस हमने मार्जिन का रखना है, वो हो गया हमारे पास 1.5 इंच प्लस मार्जिन का। तो उम्मीद करती हूँ, ये सेंटर पैनल और साइड पैनल वाली आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। आप वरना दोबारा वीडियो इतनी पार्ट दोबारा देखिएगा, ठीक है? अब वेस्ट लाइन का मार्क करूँगी 11 इंच पे और हिप लाइन का मार्क करूँगी मैं, वैसे तो तकरीबन 15 इंच पे, साढ़े 15 इंच पे होता है, लेकिन मैं चौक जो रखूँगी ना, वो छोटे रखूँगी, शॉर्ट लेंथ। कुर्ता बना रहे हैं तो शॉर्ट लेंथ ही हम यहाँ पे चौक रखेंगे, तो 17 इंच पे हम निशान लगाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर वेस्ट हम बढ़ाते जाएँगे। जस्ट से मैं स्ट्रेट लाइन कुर्ता बना रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है ना, मतलब ए लाइन कुर्ता बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमने चेस्ट से बढ़ाते जाना है हाफ-हाफ इंच और नीचे जब हम हिप पे आ जाएँगे, तो हमने वहाँ से और बढ़ा देना है, ठीक है? ये सिर्फ़ हाफ इंच हम हिप वाली साइड से फैब्रिक का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि मैं बाद में यहाँ पर फैब्रिक को ऐड करूँगी पल्टा के लिए, ठीक है?
तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमारी सारी कटिंग हो गई है, निशानात जो लगा लिए थे। अब ये ना मेरे पास 4 फोल्ड में थे ना, तो इसलिए मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ ताकि ये 4 पार्ट्स अलग हो जाएँ और सेंटर वाला हमारे पास ये एक ही पार्ट होगा, यानी कि 2 पार्ट होंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, सीधी साइड यहाँ पे फैब्रिक की एक दूसरे को फेस करेगी, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब आप चाहें तो आप इस तरह से सिंपल सिलाई लगा सकते हैं और सेंटर में आप इसके गोटा रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होगा कि आपको मैं आप अभी दोनों तरीके बताती हूँ, ठीक है? इसी तरह से ये हमने दूसरा पार्ट साइड वाला लिया, ये लगा दिया। अब इसके नीचे भी आप इस तरह से भी गोटे को रखकर डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं और इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को अलग करें, ये देखें इस तरह से। और साइड पैनल्स को 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखना है ना, वो हमने इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद इसमें हमने ये वाला जो ट्रायंगल समोसा वाला गोटा होता है ना, वो हमने रखना है डायरेक्ट सीधी साइड ही इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से। और 1/2 इंच हमने नीचे वाला फैब्रिक भी दबाना है टोटल, और 1/2 इंच ये ऊपर वाला फैब्रिक भी हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है, अगर आपने 1/2 इंच से थोड़ा-सा कम 1-2 पॉइंट कम लिया तो आपने उतना फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं और सिलाई लगाकर मैंने यहाँ से अब इसको जो साइड से ना हमने इसको जो थोड़ा-सा मैं इसको डीप कट करती हूँ ना, यानी जो बिल्कुल साइड होती है कॉर्नर से, थोड़ा-सा हम राउंड शेप में लेके जाते हैं, तो वो पैनल्स वाले में मैं पैनल्स अटैच करने के बाद करती हूँ, ताकि हल्का-फुल्का फैब्रिक में जो ऊपर-नीचे हो जाए, तो वो फिर वहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें आर्म होल वाली साइड से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और सेंटर में हमने फैब्रिक को अपनी ये कुर्ती को ना फ्रंट साइड को फ़ोल्ड किया हुआ है, तो सेंटर से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे लगाना है। तो 3 इंच के निशान को 8.5 इंच के निशान से हम इस तरह से देखिए मिला देंगे वी शेप में और इसको कट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है? ये बहुत स्टाइलिश और बहुत ही कोई खूबसूरत कुर्ता बनने वाला है। तो अब आप लोग लाज़मी मेजरमेंट्स पूछेंगे, तो देखिए छोटी बच्ची का हो तो आपने थोड़ा-सा कम कर देना है और अगर बड़ी बच्ची का हो तो आपने नीचे से थोड़ा-सा बस बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ठीक है? हाफ इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये जो वी हमने जो सेंटर से कट किया था ना, उस फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। ध्यान रहे कि नीचे वाला फैब्रिक आपका बड़ा होना चाहिए चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। लंबाई में हम इसको हाफ इंच से पौन इंच के करीब ये देखें इस तरह से तकरीबन निशान लगा देंगे और साइड से भी हमने इतना ही एक्स्ट्रा ले लेना है। निशान लगा के हम इसको इस तरह से देखें कट कर देंगे, बाकी फैब्रिक को हटा देंगे और ये ऊपर वाले फैब्रिक का भी अब हमारा काम फ़िलहाल खत्म हो गया है, ठीक है? अब इस हम फैब्रिक को लेंगे, ये देखें यहाँ से, अब सारा काम हमने इस पे करना है। यहाँ पर वही गोटा वाली लेस लेंगे, इसको हमने इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। अच्छा, इस जगह पे आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने जितना एक्स्ट्रा लिया था ना, उसके बिल्कुल हाफ पे इसको रखकर सिलाई लगानी है, ठीक है? ताकि हम जब इसको ये मैं आपको इतनी डिटेल से नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि जब आप बनाएँ तो लाज़मी आपकी लंबाई, छोटाई ये सब कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? जितना मैंने लिया था उसके बिल्कुल हाफ़ के ऊपर रख के मैंने लेस लगाई और उसके बाद जब ये इसलिए कि जब हम इसको अब लेस को फ़ोल्ड कर दिए, टोटल अभी हाफ़ फैब्रिक इसका फ़ोल्डिंग में आया है, ठीक है? तो ताकि जब हम कुर्ती के ऊपर रख के इसको अटैच करेंगे, तो फिर ये इसका हाफ़ वो उसमें भी तो जाएगा ना, तो टोटल मैंने पौन इंच इसको एक्स्ट्रा रखा था, तो पौन इंच के अंदर हमने दोनों चीज़ों को कवर करना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसको सेंटर से अच्छे से क्रीज़ बनानी है, क्रीज़ बनाने के बाद सेंटर लाइन इसकी भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी और उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर भी मैंने ग्लू लगा लेना है और इतना ही फैब्रिक हमने कुर्ती का भी लेना है, जितना फैब्रिक हमने जो है वो ऊपर वाले पार्ट का यानी योक का हमने जितना इसके अंदर रखना है ना, तो ये देखें, पौन इंच का जो भी हाफ़ बनता है वो हमने फ़ोल्ड करना है और बाकी हाफ़ हमने इसके अंदर ऊपर लगाने में जो है वो मतलब इसमें जो है वेस्ट कर देना है बाकी फैब्रिक, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से इसको हमने ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के बाद अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, इधर-उधर ना सरके। अच्छा, ये ब्रांडेड फैब्रिक था, ना ये बनारसी फैब्रिक था, ना ये कॉटन फैब्रिक था, बड़ा ज़बरदस्त फैब्रिक था, कोई अच्छी ठीक-ठाक कोई बड़ी ब्रांड का ये फैब्रिक था और ये सिर्फ़ बहुत सारे कट पीसेस थे। तो यकीन करें, जब मैंने काफ़ी टाइम पहले अभी जो विंटर में बहुत ज़्यादा बच्चियों के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर की थी, तो बहुत ज़्यादा बहनों ने मुझसे पूछा था, "आप फैब्रिक कहाँ से लाती हैं?" तो बहुत सारी बहनों ने कॉन्टैक्ट किया था मुझसे कि मैंने नंबर शो कर दिया था आपने किसी वीडियो में, तो फिर आप सबने बहुत सारा कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने बहुत फैब्रिक मुझसे मँगवाए। तो ये फैब्रिक जब मैं लेकर आई, वो हर बंदी ने खरीदा। फिर मैं गई, फिर मैं और लेकर आई, जितना भी था वो सब ले आई और वो सारा चला गया। फिर वही मैंने अपने ऑर्डर वालों के लिए भी थोड़ा रखा। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने ना इसको फ़ोल्ड किया, बैक पार्ट भी इसके नीचे रख दिया। विड्थ रखी है 2.5 इंच, फ्रंट नेक की डेप्थ रखी है 2.5 इंच और बैक नेक की डेप्थ रखी है 1.5 इंच। विड्थ दोनों की, फ्रंट बैक दोनों की हम 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये फैब्रिक जितना खूबसूरत था, जितना ज़्यादा प्यारा था, उतना ज़्यादा तंग करने वाला था। ब्रांडेड फैब्रिक
फैब्रिक की मुझे हैरत होती है कि ये लोग हर चीज़ तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत तंग करने वाला था ऊपर वाली साइड से। अच्छा, साइड वाली जहाँ से हम कटिंग की हुई है ना, ये आर्म होल वगैरह, यहाँ से तंग नहीं कर रहा था। ये जो ऊपर वाली साइड होती है ना, यानी ये जो इसकी अर्ज़ वाली साइड होती है, इधर से बड़े धागे निकल रहे होते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो धागे, ये जो मैंने नेक की कटिंग की है ना, तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया था कम पे, लेकिन मैंने नेक की कटिंग जो है ना फ्रंट वाले की, आपने देखी होगी, और बैक नेक की भी, तो दोनों को मैंने कम डीप कट किया है। मैं फाइनल कटिंग उसकी बाद में करूँगी, जब बिल्कुल अटैच करने लग जाऊँगी, ताकि फिर जो भी निकलना है ना फैब्रिक, वो हमारी मज़ीद जो है वो इसकी डेप्थ है ना ज़्यादा, बच्ची का नेक जो है वो लटकता बना बने, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में एक मार्क कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ 11 इंच, ये प्लेकेट के लिए मार्क कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमें इस पे ना काफ़ी वर्क करना है, तो जब हम बार-बार कपड़े को हाथ लगता है, सिलाई होती है, तो धागे निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो वो ऐसा ना हो कि बच्ची का नेक जो है वो बड़ों के हिसाब से बन जाए। तो इसीलिए आप भी कोई भी फैब्रिक ऐसा लाएँ जो आपको तंग करने वाला हो, तो फिर आपने भी यही काम करना है कि आपने निशान लगाना है, लेकिन निशान से ऊपर कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सेंटर में जो मार्क लगाया था 11 इंच का, बिल्कुल सेंटर में एक कटिंग कर दी 11 इंच तक, ठीक है। उसके बाद 1 इंच चौड़ाई का हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में हमने उसको पेस्ट किया, हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड किया, फिर इसको ये देखें डबल फ़ोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर नीचे इस साइड से भी हमने हाफ इंच छोड़ना है, एक्स्ट्रा को कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमने इसके ऊपर पहले रखकर, ये देखें इस तरह से हमने इसको भी आयरन कर लेना है। ध्यान रहे कि जो बुकरम वाला साइड होगी वो ऊपर रहेगी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही फ़ोल्ड होगी। उसका जो नीचे वाली है, वहाँ पे हमने 1 पॉइंट के करीब ये देखें बढ़ाना है। ब्रैकेट लगाने का आपको काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर अगर आपने इसको स्टिचिंग मेथड में देखना है, तो अभी ईद का ही मैंने ब्रैकेट वाला नेक डिज़ाइन शेयर किया है। सेम यही मेथड से मैंने उसको स्टिचिंग ट्यूटोरियल दिया है उसमें, ठीक है? तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। 5 से 6 साल की बच्ची की जो जबला फ्रॉक बनाई है ना मैंने ईद की, उसमें मैंने ब्रैकेट जो लगाया है वो सेम यही मेथड से लगाया है। यहाँ मैं आपको सिलाई मशीन पे ट्यूटोरियल नहीं दे रही, वहाँ मैंने सिलाई मशीन पे ट्यूटोरियल दिया था, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ नहीं दिया कि ये मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ। अब इसी तरह के देखें 2 ब्रैकेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, और उनकी लंबाई भी हमने ज़्यादा रखी है। वो इसलिए 1 इंच ज़्यादा रखनी होती है, ऊपर से भी थोड़ा जाता है, नीचे से भी। फिर सेंटर करेंगे, सेंटर के बाद बिल्कुल सेंटर में एक छोटा-सा हम कट दे लेंगे, ताकि ये हमारे पास गाइडलाइन होगी कि हमने ये हमारा सेंटर है, ठीक है? तो ये देखें, अब हमने इसको इसके ऊपर रखना है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि आपको प्रॉपर फटाफट से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट को यहाँ रखेंगे, जो साइड हमने सबसे ऊपर लेकर आनी है, वो साइड हमने यहाँ पर सबसे नीचे रखनी है, ठीक है? और हाफ इंच हम यहाँ पर इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह से हम इसको बढ़ाएँगे, ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर हमने ये देखें, बुकरम वाली साइड आपने सबसे नीचे रखनी है, फिर उसके ऊपर जो पॉइंट हमने 1 पॉइंट बढ़ा के फैब्रिक रखा था, वो ऊपर वाली साइड आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा प्लेकेट रखेंगे, जो हमारा प्लेकेट नीचे जाएगा, वो वाला प्लेकेट हम इसके ऊपर रखेंगे। डायरेक्शन देखनी है दोनों की, एक डायरेक्शन की, यानी जो एक प्लेकेट मेरी तरफ खुल रहा है, एक प्लेकेट मेरे ऑपोज़िट साइड पे खुल रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने उसको लगा के सिलाई कर दी। अब उसके बाद हमने हाफ इंच ऊपर सिलाई रोक दी थी ना, तो अब उसको भी हमने ट्रायंगल शेप में उसको कट किया। ब्रैकेट को वापस हमने यहाँ पर ऊपर लेकर आए। अब हमने जो हाफ इंच, जैसे अब मैंने 1 इंच का चौड़ा ब्रैकेट रखा है, ठीक है? तो अब जितना भी आप चौड़ा रखेंगे ना, अगर आप सवा इंच रख रहे हैं या 1.5 इंच रख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल उसका हाफ फैब्रिक पे ये देखें इस तरह से निशान लगाना है, और ताकि एक गाइडलाइन बन जाएगी, और फिर यही फैब्रिक सीधा-सीधा आपने ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है? जैसे मैंने 1 इंच यहाँ पर रखा है ब्रैकेट की चौड़ाई, तो हाफ इंच जो है वो मैं फैब्रिक के ऊपर निशान लगा रही हूँ कि सिर्फ़ हाफ इंच ही हमारा फैब्रिक अंदर जाना चाहिए। निशान लगाने से ये होती है, गाइडलाइन बन जाती है, और फिर उससे ये होता है कि प्रॉपर एक लाइन में फैब्रिक आपका अंदर जाता है, कहीं से भी थोड़ा-सा भी ज़्यादा कम नहीं जाता, वरना फिर आपकी कुर्ती में झोल आ जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसको ऐसे लेना है, इसके अंदर हमने ये देखें इसमें इंसर्ट करेंगे, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। नीचे वाला फैब्रिक हमारा नीचे, ये जो प्लेकेट की जो नीचे वाली साइड है, वो 1 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी फैब्रिक बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम पॉइंट बढ़ा कर रखते हैं, ताकि नीचे से फैब्रिक, अगर हम जब सीधी सिलाई लगा दें, तो कहीं से फैब्रिक थोड़ा-सा बाहर की तरफ ना निकल जाए, फिर सारी आपको सिलाइयाँ उधेड़नी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता देते हैं। अब यहाँ पर देखें, प्लेकेट को दोबारा हमने इसको अपनी कुर्ती को फ़ोल्ड किया है, और जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच डीप रखा था नेक को, तो वो 2.5 इंच अब हम यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कर देंगे। धागे-शागे आप देख रहे हैं किस तरह से निकल गए थे। तो अब इसी तरह से बैक नेक को भी रखेंगे, और इसको भी जितना हमने 1.5 इंच डीप रखना था, तो इसको भी 1.5 इंच के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेकेट भी बन गया है। अभी तो इसके ऊपर हसीन तरीन डिज़ाइनिंग मज़ीद है। सारी सिलाइयाँ हो गई हैं। इसको जितना खूबसूरत अभी ये बनाना है ना, तो अभी आप देखिएगा कितना प्यारा सा ये ड्रेस बन जाएगा। फुल बुटीक स्टाइल कट पीसेस से बनाएँ। आइडिया देने के लिए तो आपको पता है, आपकी बहन आपको बैठी है, अभी पिछले सारे ड्रेसेस आप सबने बहुत पसंद किए। उसके लिए आप लोगों का पहले से शुक्रिया।
शुक्रिया अदा कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको दिखाया 3 इंच ऊपर से ना प्लेकेट मैंने ओपन रखना है और उसमें मैं टिच बटन लगा दूँगी, बाकी नीचे से मैं उसको बंद कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, बंद जो करूँगी ना वो डायरेक्ट मैं हैंड स्टिच से करूँगी, मैं सिलाई की मशीन नहीं ल सिलाई मतलब मशीन की सिलाई नहीं लगा रही, ठीक है। यहाँ पर मैंने गोल्डन ज़री थ्रेड लिया है, ठीक है, डबल नीडल में डाला है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 इंच, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे यहाँ तक ओपन रखना है प्लेकेट। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले एक प्लेकेट में उठाऊँगी यहाँ तक 3 इंच तक। उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक इस तरह से ना इसमें रनिंग स्टिच का टाँका लगाऊँगी और साथ में ना एक गोल्डन कलर के बड़े प्यारे-प्यारे से ना सितारे ऐड करूँगी। ठीक है? फिर जब 3 इंच के नीचे हम जाएँगे, तो फिर हम प्लेकेट को साथ-साथ सिलते जाएँगे और फिर जब हम दूसरी साइड पे आएँगे, तो फिर हम 3 इंच पे जब आएँगे, तो वहाँ से प्लेकेट को उठा देंगे और उसपे सिलाई लगा देंगे। आपको पूरा तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है, शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली। अब शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ओरे पट्टी लेनी है, जो मगज़ी हम बनाएँगे। ये वाला तरीका भी मैं आपके साथ तकरीबन हर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर इसका सिंपल वही तरीका रहेगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल हमने इसी तरह से लेना है, ये देखें यहाँ से रखेंगे। ऐसे हमने ½ इंच से पौन इंच बढ़ा के रखना है। एक प्लेकेट यानी एक स्लिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड पे एंड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से, और मैंने फिर उसके बाद सिंपल पूरा तरीका आपको हर वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं अगर आपने देखना हो, और अगर आपको बनानी आती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक हमारी सिलाई का काम हो गया, इसकी स्लीव्स अब बना लेंगे, ठीक है। हैंड एम्ब्रॉयडरी तो करूँगी मैं फिटिंग से पहले, अभी बाद में स्लीव्स बना लेते हैं। 4 फोल्ड मैंने स्लीव्स ली हुई है। अच्छा, स्लीव्स की लेंथ का भी फैब्रिक मेरे पास कम था, क्योंकि अच्छा खासा फैब्रिक हमने डिज़ाइनिंग में लगाया है। तो वेट तो 7 इंच है, 13 इंच मुझे लेंथ रखनी है, तो यहाँ पर लेंथ मेरे पास कम है, तो मैं अभी इसमें भी डिज़ाइनिंग करूँगी। ऐसा तो हो नहीं सकता इसको डिज़ाइनिंग के बगैर हम छोड़ दें और हमारी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब चौड़ाई जो है वो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का एक मार्क कर दूँगी, 6 इंच का मार्क करूँगी दूसरा, और फिर 6 इंच वाले मार्क को हम फिर 2.5 इंच के मार्क से मिलाएँगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से देखें गोलाई लेके जाएँगे और 2.5 इंच से पहले-पहले गोलाई को एंड कर देंगे। अब यहाँ पर बॉटम की विड्थ रखूँगी, कुर्ता बना रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं 5 से 5.5 इंच आप जो है वो इसको रख लें और उसके बाद इसमें ½ इंच का आप मार्जिन दे दें और उसके बाद इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान को फ़ॉलो करते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो ये ऊपर की हमारी यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, 5.5 इंच यहाँ से मैंने इसलिए मार्क किया है, ये बॉटम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नीचे मुझे इसमें फैब्रिक ऐड करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, पहले मैं एक मार्क कर दूँगी यहाँ पे 3.5 इंच का। ये देखें इस तरह से, और 3.5 इंच का मार्क करके यहाँ से बिल्कुल इस तरह से हम क्रॉस में इसको इस तरह से वी शेप में इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है? अब आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। डिज़ाइनिंग आपकी बहन ऐसी करेगी कि पता ही नहीं चलेगा, आपने लेंथ भी इंक्रीज़ कर दी और कुर्ते से मिलती-जुलती भी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो ये मैं हर, चाहे एल्डर्स के ड्रेसेस बनाऊँ या बच्चियों के बनाऊँ, बेबी गर्ल्स के बनाऊँ, तो मैं आपको इसी तरह की कोशिश करती हूँ कि इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएँ कि आस्तीन का डिज़ाइन अलग भागता हुआ नज़र आए और ड्रेस का अलग नज़र आए, गला अलग, चौक दामन अलग, बंदा बोले सारी डिज़ाइनिंग एक ही ड्रेस में ना कर दें। मिलती-जुलती डिज़ाइनिंग करें, लगे कि आपने डिज़ाइनर कुर्ता बनाया, डिज़ाइनर ड्रेस बनाया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें, उसी फैब्रिक को मैंने इसके नीचे रखा, ठीक है? और उसके बाद नीचे से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख के फिर हमने उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाई, कटिंग किया है, ताकि नीचे से बिल्कुल अगर हम वी शेप में कट कर देते हैं ना, तो लेंथ तो बढ़ती ही नहीं। तो इसीलिए हमने 2 इंच साइड से हमने इसको बढ़ाया है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने इस तरह से गोटे लेस को लेना है, यहाँ पर इसके ऊपर भी हम उल्टा रखेंगे ट्रायंगल लेस को, ये देखें इस तरह से, और इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर वी शेप है जो बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पर एक छोटा-सा कट देंगे जो कि लेस पे भी आना चाहिए, ताकि जब हम इसको इस तरह से पलटें तो ये अच्छे से प्रॉपर शेप में बैठ जाए, और फिर उसके बाद इसको आयरन कर देंगे। इसके नीचे की साइड पे नीचे वाला पार्ट जो है वो हम इसके नीचे रखेंगे और ग्लू लगाएँगे, ये देखें इस तरह से, ये देखें, और फिर बिल्कुल सेंटर में हम इसको ऐसे रखेंगे। बिल्कुल इसके सेंटर में इसको रख के फिक्स कर देंगे और अच्छे से हम आयरन कर देंगे ताकि फिक्स हो जाए, और फिर सिलाई लगा लेंगे। फिर नीचे हम यहाँ पर हेमिंग के लिए फैब्रिक लगाएँगे, फैशन पट्टी लगाएँगे 2 इंच चौड़ी, और उसके बाद ये देखें इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे, आयरन कर देंगे, ये देखें इस तरह से, और इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर देंगे, यानी दोबारा यहाँ से भी फ़ोल्ड कर देंगे, अच्छे से हेमिंग कर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डबल साइड हेमिंग टिप लगा दूँगी, ताकि यहाँ से ना ये आसान बहुत हो जाता है, फिर तुरपाई बिंदा कर लेना, सुकून के साथ आपका सारा काम हो जाता है। बार-बार में टेंशन नहीं होती कि फ़ौरन करना है। सुकून से जब आप रिलैक्स होके बैठें, तो फिर आराम से आप कर लें। अब यहाँ पर देखें, स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं, कितनी खूबसूरत मैंने एम्ब्रॉयडरी की है यहाँ पर। अभी आपको करीब से दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से एम्ब्रॉयडरी की है, और इसकी ना नेक के ऊपर भी कर ली। मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ड्रेस है, लेकिन होता यही है, जब आप अगर जो-जो आप लोगों में से प्रोफ़ेशनल करता होगा या अपनी बेटियों के लिए भी करता होगा, तो जब आप लोग से ड्रेस बहुत खूबसूरत और प्यारा-सा बन जाता हो, कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं फिटिंग करूँगी। ये मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि फिटिंग से पहले मैं सारी एम्ब्रॉयडरी का काम कर लेती हूँ, ताकि कुर्ती जो है वो खुले, आराम से हमारा सारा काम हो जाए, और फिर उसके बाद हम फिटिंग करते हैं। अच्छा, फिटिंग करने के बाद मैंने फिटिंग कर ली, फिर जो आर्म होल वाली साइड होती है ना, वहाँ से थोड़े-थोड़े से कट्स लगा लें, ताकि आपकी कुर्ती आराम से अच्छे से प्रॉपर बैठ जाए। यहाँ पर दामन के लिए पल्टा लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से, और ये देखें
ऐसे लगा लिया हमने और फिर उसके बाद ये भी तकरीबन 1.5 से 2 इंच मैंने लगाया है चौड़ा और उसके बाद इसको भी उसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे जैसे हमने स्लीव्स को किया है। चैनल पे नए हो इसी दौरान तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से ये कुर्ता बना था, जितनी मेहनत से सिलाई हुई है ना, सिंपल ऐसा नहीं किया मैंने कि गोल गला बना दिया कुर्ते का और सिंपल हमने बाद में एम्ब्रॉयडरी कर दी। पहले आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो यहाँ पर मैंने सिलाई में मेहनत की, अच्छी से डिज़ाइनिंग की। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने जो एक्स्ट्रा रखा था ना थोड़ा-सा इसको, ये मैंने फिर बढ़ाकर ही रख लिया था फैब्रिक को जो मैंने आपको दिखाया था ना कि बाद में मैं पलटा लगाऊँगी। तो मैंने ना फिर इसको एक्स्ट्रा ही रख लिया था, इसको लाइन शेप में तो यानी इसको नीचे से कट नहीं किया था और फिर उसके बाद इसको ही हम सिंपल जो है वो यहाँ से डबल फ़ोल्ड कर देंगे इसको चॉक्स को। तो यहाँ पर ये देखें। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको दिखाया था 3 इंच जो मैंने प्लेकेट को ओपन रखना है, टिच बटन लगानी है, ये देखें। फिर एक प्लेकेट को इस तरह उठाया था और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाई थी। ये देखें एम्ब्रॉयडरी की है मैंने। एक बड़ा सितारा लगाया है, फिर उसके दरमियान में 3 सितारे छोटे वाले लगाए हैं ज़री थ्रेड से, फिर एक बड़ा सितारा लगाया है, फिर एक छोटा फिर 3 छोटे सितारे लगाए। इस तरह से हमने इसको प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी की है। तो ये देखें और फिर प्लेकेट के ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से मैंने ना ज़री थ्रेड के रनिंग स्टिच लगाई है और उसके दरमियान में बड़ा वाले सितारे इसको ऐड किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ रह गई हो, एम्ब्रॉयडरी का आपने ट्यूटोरियल देखना हो तो बता दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगी फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बनाऊँ। अच्छा यहाँ पर ये देखिए मैंने इसका फ्लेयर्ड प्लाज़ो बनाया है, सफ़ायर स्टाइल का बनाया है। इसकी वीडियो मैंने कमल किड्स जो मेरा सेकंड चैनल है ना, उस पर जो है वो अपलोड मैं ये कर दूँगी और ये वहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 से 2 दिन में ये अपलोड मैं कर दूँगी। फ्लेयर्ड प्लाज़ो की बहुत आसान तरीके से बनाई है। फिर ये हसीन तरीन डिज़ाइनर यहाँ पर मैंने ना पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे शेयर कर दी है। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका मैंने दुपट्टा बनाया है, 3 कलर्स में बनाया है। ब्लैक सेंटर में रखा है, उसपे सितारे भी ऐड किए हैं और साइड में नीचे की साइड के ऊपर मैंने इसके ये मैजेंटा कलर और इसका ये सी ग्रीन कलर लगाया। अच्छा इसके दुपट्टे का ना पूरा कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल ये भी मैंने बना लिया है। कमल फैशन डिज़ाइनर शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी, देख लीजिएगा। तो ये देखें दुपट्टे से इसके ड्रेस पे और 4 चाँद लग गए हैं। आप बताएँ डिज़ाइनर ड्रेस बना है या नहीं बना है? तो कितना खूबसूरत ड्रेस लग रहा है। ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के ऑर्गेन्जा के पीसेस ले लीजिए और साइड के ऊपर नीचे लगाएँ तो ये फुल डिज़ाइनर स्टाइल बहुत महँगा तरीन ब्रांड का आप ये देख सकते हैं ड्रेस बन गया और कट पीसेस से मैंने बनाया है। तो जो बहनों ने मुझसे ये पीसेस बाय किया था मैंने उनको कहा था मैं जल्द डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बनाइएगा अपनी बच्चियों को। तो ये देखें डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब आप लोग भी इसी तरह के ड्रेसेस बनाएँ और जिन बहनों के पास नहीं है इस तरह का फैब्रिक लेके कोई भी ले लें आप प्लेन में और बनाएँ और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।